जो खड़े हैं वो मीरा भाईंदर महानगर पालिका का कोविड वैक्सीनेशन सेंटर है। यहाँ पर आज हम जो आप देख रहे हैं कि ये सेंटर बंद है, और ये सेंटर बंद है इसकी वजह ये है कि इस शहर में वैक्सीन आज नहीं है। आपको बता दूं मैं कि अगर हमको कोविड से बचना है, इस महामारी से बचना है, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय वैक्सीन के। दो किस्म के वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये दो किस्म के वैक्सीन दिए जा रहे हैं। शुरुआत हुई कि पहले 60 साल के ऊपर के लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद बात हुई कि भाई 45 से ऊपर के लोगों को दिया जाएगा, उसके बाद फिर से एक और बात नहीं आई, 18 साल के ऊपर के लोगों को दिया जाएगा। और ये सारी बातें जो हैं ये केंद्र सरकार तय करती है। केंद्र सरकार के पास वैक्सीन को जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार उनके पास है। आज हाल ऐसा है कि ये महामारी जो हमारी पिछले 2020 में चालू हुई और ये कब तक चलेगी पता नहीं है। इस देश में 130 करोड़ की जनता है। 30 करोड़ अगर हम कम कर दें तो 100 करोड़ की जनता के लिए 2 डोज यानी 200 करोड़ हमको कम से कम वैक्सीन लगेंगे। अब आप 2000 करोड़ वैक्सीन, अब ये मुझे बताइएगा कि इस ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे पास जो वैक्सीन थे या है या जो हमारी उपलब्धि है, उसमें से हमारे प्रधान सेवक जो है नरेंद्र मोदी जी ने हमारे 6.5 करोड़ वैक्सीन को दूसरे देशों में दान करके आए। कहा जाता है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। आप पहले अपने देशवासियों को, यहाँ की परिस्थिति को ठीक करिए, उसके बाद आप दूसरे देशों में अपनी इस नेशनल यूनिटी को या केंद्र सरकार की जो पॉलिसीज है उसकी तरफ, उसके हिसाब से आप चलिए। ये देश में वैक्सीन नहीं है, ये देश की जनता कोविड की महामारी के वजह से रोज मर रही है। शमशान कब्रिस्तान भर गए, गंगा मैया लाशों से भर गई, और हमारे प्रधान सेवक कहीं नजर नहीं आते। इलेक्शंस खत्म हो गए, बंगाल के इलेक्शंस खत्म हो गए, बाकी के राज्यों के इलेक्शंस खत्म हो गए, हमारे प्रधान सेवक नजर नहीं आते। प्रधान सेवक, मैंने ये शब्द बहुत सोच समझ के इस्तेमाल किया क्योंकि ये देश के वो सेवक हैं। हम उनसे सवाल करते हैं, ऐसे परिस्थिति में ये देश की जनता कहां जाए? ऐसे सेंटर्स अगर बंद होने लग गए, कोविड वैक्सीन आप अगर नहीं दोगे तो ये देश की जनता को आप क्या जवाब दोगे? आपकी ये जिम्मेदारी है पंतप्रधान जी, मोदी जी, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वैक्सीनेशन पर आज जो काम आपको करना चाहिए उस पर आपको मेहनत जिस पर आपको करनी चाहिए वो करिए। मन की बात आपकी बहुत सुन ली, अब कम से कम जीवन दान देने का काम कीजिएगा। बहुत गलत निर्णय आपने लिया। जानवर जो पालता है ना, वो भी पहले जो जानवर पालता है, जो दूध देने वाली गाय को पालता है, वो पहले अपने उसके जो बच्चे होते हैं उसका पेट भरता है पहले, उसके बाद जो दूध बचता है वो दूसरों को देता है। पहले उस बच्चे का पेट भरा जाता है। इस तरह से देशवासियों का आपको पेट भरना जरूरी था। वो बाजू में रखकर बड़ी बड़ी पॉलिसीज और बड़ी बड़ी बातों में लोगों को आपने वर्गलाया। 20,000 करोड़ का अनुदान कोविड के लिए देने वाले थे और कहां गया? आज वैक्सीन बेचने की बात हो रही है, खरीदने की बात हो रही है। इसका मतलब आप बहुत जगहों पर कम पड़ रहे हैं। आप, हकीकत तो ये है मोदी जी, अब हम आपसे मांग करते हैं कि ये देश तंग आ गया आपसे। ये देश, आप जिस देश में, जिस परिस्थिति में आपने इस देश को लाकर छोड़ा है, ये देश को इसमें से निकालना बहुत जरूरी है। हम आपसे मांग करते हैं, इस माध्यम से मोदी जी आप अपना इस्तीफा दीजिए। आप सरकार चला नहीं सकते, आप देश का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चला सकते, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया है। आप अपना इस्तीफा दें, ये देश को अब लोगों को बचाने दें, ये देश को बचाने का मौका